अगर वो बिना बोए ब्लेस है, खुदावन उससे कहीं अधिक मुझे, मैं बोता रहूंगा और वो मुझे ब्लेस करेगा। मेरे को उसके वचन पर विश्वास है, क्योंकि वो बोने वाले को क्या देता है? देगा कि नहीं देगा? हाँ, अपनी आंखें बंद करें आज के वचन के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत मैच करके बैठ गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पवित्र आत्मा ने आपको चिताया, जगाया, लेकिन आप अपने कान को बंद करके बैठ गए? कहीं ऐसा तो नहीं है होली स्पिरिट आपको बार बार कह रहा है कि वो मैच नहीं है, तेरी जॉब तेरे साथ मैच नहीं खाती, तेरा ये दोस्त मैच नहीं खा रहा, तेरी आत्मिकता इससे मैच नहीं खाती, और आप अनसुना कर रहे हैं। लिखा है अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले, प्रभु का मजाक बनाने वाले, प्रभु की ना सुनने वाले, अनसुनने करने वाले, उनका मन सुन्न हो जाएगा। आपको पता है जब एक डॉक्टर किसी अंग का इलाज करता है उसमें कोई, तो पहले उसे सुन्न कर देता है, उसे टीका लगाकर उस जगह को ऐसा कर देता, महसूस नहीं होता। बाइबल में लिखा उनका मन सुन्न हो गया है, पाप करते करते उन्हें पता ही नहीं है वो गलत कर रहे हैं। और जिनका मन सुन्न नहीं, उन्हें पता है हाँ मुझे बात करनी है, पर मैच रखना, अपना स्टैंडर्ड रखना है, क्योंकि मैं अन्य जाति नहीं हूं, मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं प्रभु का हूं। मुझे अन्य जाति के साथ नीचे नहीं बैठना, नीचे नहीं गिरना है। मेरे कहने का मतलब मुझे अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखना है। मैं पवित्र हूँ, जिस सीट पे मैं बैठता हूँ वो भी पवित्र है, जिस पानी को मैं छूता हूँ पवित्र है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ। मुझे खानी है, मुझे किसी प्रकार के, मुझे अंधकार की चीजों में शामिल नहीं होना। मेरा स्टैंडर्ड हाई है, मेरा स्टैंडर्ड स्वर्गीय स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड हेवनली स्टैंडर्ड है। मुझे नीचे नहीं आना, मुझे अपने आप को नीचे नहीं करना, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ। आज हो सकता है कम हो, आज हो सकता है घटी हो, आज हो सकता है कुछ भी हो, पर मैं वफादार चल रहा हूँ, ईमानदारी से चल रहा हूँ, पवित्रताई में चल रहा हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। गलती होने पर भी माफी मांगकर प्रभु में चलने वाला ही प्रभु का बेटा बेटी। गलती करते रहकर प्रभु से दूर होने वाला शैतान की ओर से। की मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। की मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। तू मेरे उठना बैठना जानता है, तू मेरे लेटने की भली बात ही छानबीन करता है, तू मेरे विचारों को तू ही से समझ लेता है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहा जाऊं। मेरे भाई मेरी बहन, गुड न्यूज है कि यीशु मसीह नासरी ने अपने पवित्र लहू से तुझे और मुझे पवित्र बनाया है। थोड़े से लालच के लिए अपने पवित्रताई का सौदा मत कर, क्योंकि उसके पास तुझे देने के लिए दुनिया और स्वर्ग और पृथ्वी के तमाम आशीषें हैं। उसके पास बहुत कुछ है तेरे लिए, उसके पास एक बड़ी बिग योजना है, उसके पास आपके और मेरे लिए एक इस तरीके का कार्य, एक इस तरीके की ब्लेसिंग, एक इस तरीके का माहौल, एक इस तरीके की चीजें हैं जो हमने सोची भी नहीं है। इसलिए मेरे भाई, अगर पाप हो गया है, चोरी कर ली है, झूठ बोल दिया है, व्यभिचार हो गया है, कुकर्म हो गया है, छोड़, फिर से उसमें मत रह, आगे बढ़, तौबा कर, प्रभु की मेज में आ, उसके लहू को उठा, उसके बदन को स्मरण कर और आगे बढ़। यही प्रभु का सच्चे बेटे बेटियों के अंदर होना चाहिए। आज जब हम और आप पवित्र मेज में शामिल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे माथे से नहीं लगाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे दिल से ना लगाएं, पर आप आदर करना है तो आप उसका आदर करें जिसने लहू बहाया, उसे याद करें कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं प्रभु तेरे बलिदान की, मैं आदर करता हूं तेरे बलिदान का, क्योंकि तूने मुझे बचाने के लिए अपना लहू बहाया। आज का वर्ड क्या कहता है? मैचिंग। देखो, बिना मैच के हम कपड़े नहीं पहनते, बिना मैच के हम सैंडल जूते नहीं अपने पैर के साइड से मैच करते हैं, अंगूठी चूड़ियों को मैच करते हैं। हम उसे देखते कि सही है गलत है, लेकिन संसार के लोगों से, संसार की बातों से, दुष्ट आत्माओं की उससे हम कभी भी नहीं देखते कि वो मेरे लिए मैच है या नहीं है।
मैच कलर नहीं करना है, मैच हाइट नहीं करनी है, मैच करना है कि मैं पवित्र हूं, क्या वो भी पवित्र है? क्या मेरा दोस्त पवित्र है? क्या मेरा फ्रेंड पवित्र है? क्या मेरा रिश्तेदार पर जो मुझे सलाह दे रहा है, मेरा सलाहकार पवित्र है? जो मुझे गाइड कर रहा है, जो मेरा शुभचिंतक बन गया है कि नहीं मैं तेरे अच्छा सोच रही हूं, अच्छा सोच रहा हूं, मैं तेरा सगा हूं, तेरे साथ खड़ा हूं, ये कर, इस जॉब को कर, इस नौकरी को कर, क्या वो जो अन्य जाति तुम्हें गाइड कर रहा है, क्या वो तुम्हारा सलाहकार सच्चा है? क्या वो पवित्र है? अब आत्मा के चलाए चलोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। प्रभु आज का वर्ड इन्हें याद रहे, ये अंगूठी की मानिंद अपने आप को सही साइज में रखे मेरे परमेश्वर, सही उंगली में रखे परमेश्वर, ये अपने आप को दे दे, क्योंकि हम तेरी उंगलियों में सेफ है परमेश्वर, हम तेरे हाथों में सेफ है परमेश्वर। तूने कहा मैं तुझे अंगूठी की तरह अपने हाथ में रखूंगा। प्रभु मैं चाहता हूं तू मुझे अंगूठी की तरह अपने हाथ में रख। बोले उससे, प्रभु मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, प्रभु मेरी मिनिस्ट्री को, मेरे भविष्य को जो तेरे हाथ में है, प्रभु मैं चाहता हूं तू मुझे अंगूठी की तरह रख। प्रभु ने क्या कहा कि मैं, मेरे दास जरुब्बाबेल से कह दे कि मैं उसे अंगूठी की तरह रखूंगा। और अंगूठी कहाँ रखी जाती है? पैरों में नहीं। खुदा क्या कह रहा था? मैं तुझे हाथों में रखूंगा। अंगूठी हाथ में रखी जाती है, अंगूठी हाथ में रखी जाती है। प्रभु क्या कह रहा था? मेरे दास को कहते मैं तुझे हाथ में रखूंगा सदा। और उसका हाथ बड़ा बलवंत है चर्च, उसका हाथ बड़ा सामर्थ्य है चर्च, उसका हाथ बड़ा पावरफुल है जो हमें हर तरह की दुर्घटनाओं से बचा सकता है, हर तरह की कमी घटी से निकाल सकता है, हर तरह के चैलेंजेस से जयवंत कर सकता है, हर तरह के शैतान से छुड़ा सकता है। वो क्या कह रहा है? क्या तू मेरे हाथ में अंगूठी की तरह रहना चाहती है? चाहता? आज बोलो उससे, आज मुंह बोलो, मुंह खोलो। मैं चाहता हूं आपकी आवाज में सुनूं। आप कहो प्रभु मुझे मेरे परिवार को अपने हाथ में अंगूठी की तरह रख, मेरे फाइनेंस को अपने हाथ में रख, मेरी लाइफ को अपने हाथ में रख, मेरे मन को अपने हाथ में रख। बोलो 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 बोलो, मेरे बच्चों को अंगूठी की तरह अपने हाथ में रख, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को। मैं चाहता हूं बहनें बोले कि मेरे पति को प्रभु अपने हाथ में रख अंगूठी की तरह। माएं बोले प्रभु मेरे बच्चों को अपने हाथ में रख अंगूठी की तरह। बोलो 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 बोलो। बेटियां बोले प्रभु मेरे माँ बाप को रख अंगूठी की तरह अपने हाथ में। पत्नी बोले, पति बोले, दास बोले, दासी बोले, हमारी सेवकाई को रख प्रभु अंगूठी की तरह। हाथ में रख प्रभु, अपने हाथों में रख परमेश्वर, अपने बलवंत हाथों में रख, अपने सामर्थ्य हाथों में रख। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया तेरी सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। आज मुझे बुंदो, आज मुझे लिपस्टिक, आज मुझे पैरों की जूती, आज मुझे अंगूठी, हर चीज की मैचिंग का पता है, पर मुझे ये भी मैचिंग दे परमेश्वर कि मैं आत्मिकता को भी सही तरीके से रख सकूं। मेरी गहरी दोस्ती ऐसी ना हो कि मैं अंधकार के साथ, क्योंकि अंधकार का ज्योति से क्या नाता। प्रभु आज तेरे बच्चों को वर्ड समझने में तूने मदद की, इनको ये वचन याद रहे, अपनी नौकरी, अपनी जॉब, अपने जीवन, अपने रूह को कभी भी अंधकार से मैच ना करें। इनकी मैचिंग उससे नहीं है, इसकी मैचिंग, इनकी मैचिंग तुझसे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा तूने अपने मैचिंग के अनुसार, अपने अनुसार, अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया। प्रभु इस सब वचनों को शैतान इनके दिलों से कभी चुरा ना पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।
ये वचन इन्हें जगाए रखे परमेश्वर, इस इन दिनों ने सोने ना दे, इनके जीवन में इन्हें सोने ना दे, क्योंकि मूर्तियों के साथ पवित्र मंदिर का क्या नाता, और हम परमेश्वर का मंदिर है। हमारा उन मूर्तियों से कोई लेना देना, उन रीति रिवाजों से हमारा कोई लेना देना नहीं, उन टीकों से, उनसे तूने हमें निकाल लिया है। हम पे एक सबसे सामर्थी टीका, एक सामर्थ्य निशान लगा, वो तेरी सलीब का निशान, उसके ऊपर कोई दूसरा निशान नहीं चाहिए। धन्यवाद करता हूं तेरा पवित्र जन होकर, तेरा नबी होकर, ये दुआ तेरे पवित्र कदमों में, तेरी हुजूरी में रखता हूं पिता। मसीह यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना सुन परमेश्वर पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। को बुलाया था घर में, भवन में, जब वो प्रचार के समय उन्होंने आपको कहा था कि परमेश्वर प्रभु के दास के लिए, जब वो भविष्यवाणी कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप प्रभु आपको बढ़ाएगा, और आप लोगों को भी शायद उन्होंने कुछ कहा था। किसी को याद है उन्होंने आपको क्या कहा था? कलीसिया को, कलीसिया के बच्चों को क्या कहा था? परमेश्वर के दास बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे उनके साथ। एक ही जने को याद है? और नहीं बोला उन्होंने कहा था कि परमेश्वर का जन तो बढ़ेगा, मगर आप लोगों को भी सहायता करनी है अपने बीच के द्वारा। सिंपल मतलब शॉर्ट शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने कहा था आपको अपने बीच के द्वारा सपोर्ट करनी है। तो जब भी कल परसों की बात है, सुबह सुबह का टाइम था, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने, बच्चों के एक साइड कर दो, जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि कोई परमेश्वर के दास है, पर उनका चेहरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, उनका चेहरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, वो यहाँ खड़े और आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग परमेश्वर की बात नहीं मान रहे। आपको मैं परमेश्वर की आत्मा ने कहा था कि आप अपने बीच के द्वारा सपोर्ट करो, तो आप लोग नहीं कर रहे। तो आप लोग कलीसिया में एक दूसरे का मुंह देख रहे, कह रहे हाँ परमेश्वर की आत्मा, मतलब हाँ परमेश्वर की आत्मा की बात नहीं मान रहे। तो क्या जब से परमेश्वर के, अभी जैसे कि आपने प्रचार में सुना है, परमेश्वर के दास कह रहे थे कि हमें परमेश्वर के अधीन होगी या परमेश्वर की बात माननी। कितने लोग मानते नहीं मानते, बहुत से लोग कहते हैं हमने दसवांश दे दिया तो हमारा काम हो गया। परमेश्वर का एक ही वचन है कि अपना दसवांश परमेश्वर के भवन में लाओ। नहीं, बहुत सी जरूरत होती है परमेश्वर के भवन की। हम अपने, आप लोग भवन में सेवा नहीं कर पाते तो परमेश्वर का काम करते हो, तो आप अपने बीच के द्वारा क्या करते हो? अपनी सेवा करते हो। मैंने बोला परमेश्वर आपने मुझे ये दिखाया, तो आपने मतलब ये तो कलीसिया के बच्चों को आना चाहिए, ये दर्शन, ये सपना पर कलीसिया के बच्चों को आना चाहिए। जो कलीसिया के बच्चों को कहा, ये मुझे क्यों? मैं परमेश्वर से कह रही प्रभु मुझे क्यों, ये सपना मुझे क्यों? तो प्रभु ने अंदर से मुझे बोला तू उनको बता, तू उनको बोलेगी ये बात, तुझे बोलना है, तुझे उन्हें समझाना है। मैंने बोला ऐसा क्यों? मैं बोले प्लीज़ प्रभु ऐसे ही जैसे मेरे सपने में आप आए, ऐसे ही उनके सपने में जाके उनसे बात करो तो वो समझेंगे। तो मुझे नहीं पता, मेरा काम था, प्रभु ने मुझे दिखाया, मैंने आप तक पहुंचाया, वो आपका काम है। आप इसको कितना करोगे और कितना नहीं करोगे। परमेश्वर ने जैसा बोला ना, अपना सारा दान दसवां मेरे भंडार में लाओ, परख के देखो। सच में कोई भी परमेश्वर नहीं कहता कि मुझे परखो, हमारा जीवित परमेश्वर है जो कहता है हमें परखो। अगर परमेश्वर ने परखने के लिए कहा तो परमेश्वर ने उस चीज़ें होंगी तब परमेश्वर ने बोला। बहुत से लोग क्या होते हैं, कर देते हैं और जब काम नहीं होता ना तो कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर पे कि प्रभु ऐसे क्यों नहीं हो रहा, तूने तो कहा था। मगर नहीं, परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में कुछ काम में लेट होती है तो परमेश्वर हमारे विश्वास को भी देखता है। खासकर मेरे साथ तो हुआ है, मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर के दास बोलते हैं, आप सुनते तो हो मगर उसको मानते नहीं हो, ध्यान करके नहीं सुनते। कई बार परमेश्वर का वचन पे ना हमारे कान होने चाहिए। मैं बताऊँ, मेरे को एक परमेश्वर के दास ने, मैं भी कल परसों ना अपने आप को कह रही थी कि प्रभु जब मैं मतलब वीडियो नहीं बनाती थी या जब कोई बच्चा वीडियो पे था तो मैं कम से कम वचन को, मतलब क्या होता था जब परमेश्वर के दास वचन बताते थे ना, मैं वहाँ कर देती थी। हम पेन से करते हैं ना कि हम मार्क कर देते कि हमने ये वचन सुना है। तो मैंने बोला प्रभु मैं अब ये नहीं कर पा रही। तो उसी समय ना सडनली परमेश्वर की ना एक हमें अंदर से आवाज़ आती है कि परमेश्वर ने बोला क्यों, तो मेरी सेवा नहीं कर रही। एक पढ़ना और एक सुनना। परमेश्वर के दास कई बार बोलते हैं कि सुनने से भी विश्वास आता है। तो मैंने बोला प्रभु अगर मैं तेरे वचन पे वो मार्क नहीं कर पा रही मगर मैं सुन तो रही हूँ। तो जब मैंने वो बात परमेश्वर से कही ना तो सच में बोली, जो आज परमेश्वर के दास ने वचन प्रचार किया वो एक एक वर्ड मुझे याद है। और एक एक में जब परमेश्वर के दास कह रहे थे तो मैं परमेश्वर के दास से मैं सोच रही थी कि मैं परमेश्वर के दास को बोलूँगी कि वर्ष जी लास्ट में मुझे थोड़ा 1 मिनट दोगे, मैं एक एक बातें बोलूँगी बच्चों की कि ये बात को मैं समझ में आई, ये जो परमेश्वर के दास ने कही।
पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि परमेश्वर ने सच में मुझ मूर्ख को और मुझे अनपढ़ को चुना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है मैंने जगत के मूर्खों को टुच्चों को चुन लिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि सच में जो कुछ वचन तुमने सुना है ये मैंने भी सुना है, हम सब उन वचनों को मानेंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर कुछ बड़ा हमारे जीवन में करे। हालेलुया हालेलुया। आय कलीसिया अपने बीजों को, अपने हड्डियों को और हाँ, जिसने अपना दशमांश, जिसने अपना बीज नहीं बोया तो समय है वो अपना दान भी और अपना बीज भी परमेश्वर के उसमें करे ताकि मैं प्रेरित कर सकूं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और प्रभु का धन्यवाद कहें, कहे परमेश्वर अपने बीज को, अपने दान को प्रभु तेरे स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जब ये जो कुछ बीज प्रभु तेरे भंडार में बोते हैं मेरे परमेश्वर, जैसे परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर तू बीज बोने वालों को परमेश्वर और बीज देता है मेरे प्रभु। जब बच्चे तेरे भवन में बोते हैं मेरे परमेश्वर, तूने कहा तू शैतान को भुड़केगा मेरे परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर बहुत से संसार में परमेश्वर लालच है मेरे परमेश्वर कि बहुत से खर्चे मेरे परमेश्वर शैतान परमेश्वर तेरे बच्चों का करवाता है मेरे परमेश्वर। वो बहुत से मेरे परमेश्वर फालतू खर्चे मेरे परमेश्वर बंद हो यीशु मसीह के नाम में प्रभु। जो तेरे बच्चों की जरूरत है मेरे प्रभु वो ही लेने पाए परमेश्वर, वो ही करने पाए मेरे परमेश्वर। इनकी नौकरी, इनकी जॉब को परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जो परमेश्वर पिता इनके लिए सही हो प्रभु वही होने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि तू बीज बोने वालों को और बीज देता है मेरे परमेश्वर। जो जैसा बोता है मेरे परमेश्वर वैसे प्रभु ये अपने जीवनों में परमेश्वर 2025 में मेरे परमेश्वर ये काटने पाए। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तूने मेरे परमेश्वर हमारे हर एक की प्रार्थना को हाँ और आमीन में परमेश्वर सुना है। सारी प्रार्थना, सारी दुआओं को परमेश्वर पिता तेरे पवित्र और पवित्र पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता। हम अपने उद्धार करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम सब मांगते पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हम चर्च के हिस्से में